नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अब मैं आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि मैंने इसके रिजल्ट्स आप सभी के साथ डिस्कस करे। पिछले 3 से 4 क्वार्टर्स के नंबर देखो, ये रिजल्ट्स के बाद नॉर्मली 10% का जंप ही दिखाता है आपको शेयर। स्टॉक का भाव इस बार भी अपने नंबर्स के बाद 10% के ऊपरी सर्किट पे बंद हुआ है और स्टॉक का नाम है ईक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड। और इस स्टॉक के बारे में मैं आप सभी के साथ बात भी करता हुआ दिखा था। फ्राइडे को जब ये 10% ऊपर था, मैंने आपसे क्लियरली बोला था कि ये जो तेजी है ना, ये मत सोचो कि ये बहुत ज्यादा भाग गया है। वैल्यूएशन अभी भी सस्ते हैं, आईटी स्टॉक है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, उस समय मैं कंफर्म नहीं था, मैंने बोला था कि मे बी इस कंपनी ने कुछ साल पहले 2800 रुपए पे बायबैक इशू करा था, टेंडर रूट से किया था, कोई ओपन मार्केट से नहीं, टेंडर रूट से नहीं। 2800 रुपए प्रति शेयर पे निवेशकों से शेयर खरीदे हैं कंपनी ने। तो इस कंपनी को रडार पे रखना है और इसके बारे में मैं डिटेल स्टडी करूंगा और फिर आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आ गया हूं अपनी पूरी डिटेल स्टडी के साथ। एक बार दोबारा स्टॉक का नाम, प्राइस सब बता दूं। ईक्लर्क्स सर्विसेज शेयर का नाम है। 1538 के भाव पर स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 9% की तेजी थी फ्राइडे, रिजल्ट्स का रिएक्शन था और उस समय तो मैंने शायद वर्ड यूज करा था बायबैक को लेकर। अभी मैं कंफर्म हूं। देखिए, 2021 के समथिंग एक बायबैक आया था कंपनी का, जहां कंपनी ने बायबैक किया था शेयर्स को और प्राइस दिया था 2800 रुपए का और स्टॉक का भाव उस समय 2200 के समथिंग था। एग्जैक्टली सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर हूं। तो 2850 रुपए पे बायबैक इशू हुआ। 303 करोड़ का बायबैक था। फेस वैल्यू 10 की थी और इशू पीरियड था 18 अक्टूबर 2021, नवंबर 2021 तक। उसके बाद दोबारा एक बायबैक आया जहां कंपनी ने 1750 रुपए पे शेयर्स खरीदे। ये शेयर आपको मिल रहा है बहुत सस्ता। इस स्टॉक में 2 डिस्क्लेमर दूंगा। एक तो निवेश की राय, अभी नहीं, किसी भी डिप में, और 1 साल का व्यू मिनिमम। दूसरा, मैं पर्सनली खुद इस स्टॉक को खरीद सकता हूं, ये डिस्क्लेमर। एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ अभी जुड़े हो, 6 महीने पहले जुड़े हो तो बात अलग है। अगर आप 1-1.5 साल पहले जुड़े हो ना, तो मैं वीडियो में मैंने एक शेयर आपके साथ रिकमेंड करा था, मैं आपको दोबारा बताऊं। स्टॉक का नाम था न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, भाव था 500 रुपए। कंपनी ने बायबैक जो अनाउंस किया था ना, वो 750 रुपए के समथिंग किया था। दोबारा बताऊंगा, इसका भी एक बार चेक करना, शायद बोल रहा हूं क्योंकि समय हो गया है तो एग्जैक्टली मेमोरी में उतना नहीं आ रहा है। बट स्टॉक का नाम न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर था। 750 के समथिंग बायबैक इशू करा था। उस समय स्टॉक का भाव जो था वो ऑलमोस्ट 400-500 रुपए के बीच में झूमता रहता था। ये स्टॉक कुछ भी नहीं कर रहा था और स्टॉक ऐसा कुछ नहीं है कि भागा हुआ नहीं था। पहले स्टॉक ने लगभग 750 के हाई दिखाए थे, गिरकर स्टॉक 400 रुपए के करीब आ गया था और वहीं ट्रेड कर रहा था और कंपनी ने इशू करा बायबैक। उस समय का समय मैं डेट बताऊं तो नवंबर 2022 के समथिंग थी और स्टॉक का भाव आज की डेट में 800 रुपए पे बंद हुआ है। 809 पे बायबैक को सरपास कर दिया और 1 साल ऑलमोस्ट होने वाली है। इस कंपनी का शेयर बिल्कुल भी नहीं चला उस बायबैक में, कोई खुशी नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है कि यार, कंपनी खुद खरीद रही है अच्छे खासे पैसों में, तो मजा है बायबैक के। अब वापस ईक्लर्क्स पे आते थे कि उसने भी पैसा बना ही दिया। ईक्लर्क्स पे आते हैं वापस, क्योंकि कंपनी सबसे पहले ऐसे इंसान होते हैं जो देख पाते हैं बिजनेस को, आगे की ग्रोथ को। एट द टाइम भागे ना भागे, लेकिन आगे आप समझ लो 2 साल में कुछ बड़ा होने वाला है। और इतना प्रीमियम, ये तो मतलब 50% प्रीमियम, तो मजा ही है। ईक्लर्क्स सर्विसेज की बात करें तो 7000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। 300 करोड़ का बायबैक डेफिनेटली आपको लगेगा छोटा है, बट ऐसा कोई खास छोटा भी नहीं है। 7000 करोड़ का है, 700 करोड़ हो गया 10% और 300 करोड़ हो गया ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 4-5% हो गया, ठीक है। इनफैक्ट 5% के समथिंग आ गया। तो 5% का बायबैक हमेशा एक्सेप्टेबल और थम्सअप मिलता है उसे। तो 2850 करोड़ पे कंपनी ने खरीदा है, फिर 1750 पे खरीदा है और अब आते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस पे। देखिए, स्टॉक के भाव ने 2022 में 2000 रुपए के समथिंग के हाई लगाए थे। मैं इसका लाइफ हाई भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लाइफ हाई 1980 का है, दैट मींस मैं 2022 जो बोल रहा हूं गलत है। 1980 के हाई लगे थे, यहीं बायबैक आया था और अभी ये स्टॉक आपके लिए 1550 पे है। टेक्निकली मैं आपको बता दूं तो स्टॉक तो स्ट्रॉन्ग है ही है, लेकिन कोई भी डिप मिलती है 1400 के करीब की, निवेश करना है
स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, छोटी क्वांटिटी में लेना है यार, बेशक 1 लाख का ही ले लेना केवल, पोर्टफोलियो और छोटी है, अपनी पोर्टफोलियो के 10% का लेके छोड़ दो, इनफैक्ट 5% का भी ले लो, मैं बहुत है, और लेके बैठ जाओ। कंपनी तो खराब है नहीं, बेस्ट आईटी कंपनी है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। और फंडामेंटल्स बता देता हूँ अब थोड़े से आपको, मुझे लग रहा है ये स्टॉक ना 2200-2400 की तरफ जाने की क्षमता रखता है, जो चाल चल रही है ना बड़ी है। और मिड कैप आईटी आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है, 7,500 करोड़ का मार्केट कैप, 350 रुपए की बुक वैल्यू, 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 37% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। आगे बात करें तो 28 का मीडियन है, यानी इंडस्ट्री का एवरेज पी है, स्टॉक का पी केवल 17 का है, इनफैक्ट 17 का भी नहीं है, एग्जैक्टली देखोगे तो 15.5 का है, तो सस्ता हो गया। नंबर्स पे नजर डाल लीजिए भैया एक बार, 2021 दिसंबर क्वार्टर में 107 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 22 में 118 करोड़ का, जून 22 में 100 करोड़ का रह गया, लेकिन सितंबर 2022 में 126 करोड़ हुआ, दिसंबर 2022 में 131 करोड़ हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर मार्च 2023 में 132 करोड़ हो गया है। पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखें तो FY23 में 489 करोड़ का प्रॉफिट, FY22 में 418 करोड़ का था, FY21 में 283 करोड़ का था, FY20 में 200 करोड़ का था। 2020 के फाइनेंशियल ईयर से अभी तक देखोगे तो 200 वाला हो गया है 500 करोड़ का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। तो ये बड़ी कुछ तेजी दिख रही है। टीटीएम बेसिस पे स्टॉक का भाव जो है वो प्रॉफिट भागा है 18%, भाव भागा है 12%, लेकिन थोड़ा बड़ा देखें 3 साल का तो स्टॉक का प्रॉफिट केवल 33% भागा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 78% भागा है। जंप अभी भी दिखती है क्योंकि भैया एक कंपनी के बायबैक को दम है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में दम है, केवल 11% पब्लिक पे है, सब बड़े लोगों पे है। तो ये मेरी रिसर्च थी, आप भी कीजिए अपनी रिसर्च, जो मुझे लगता है मैंने शेयर करा, एंड यही मेरा चैनल है, यही मेरी वीडियो है। होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।